आज हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी पर बात करेंगे हम लोग। और उस पर किन सवालों पर बात करेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल समझते हैं टॉपिक को, भिन्न को, है ना। फ्रैक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं भिन्न, ठीक है। अब भिन्न कहते किसे, तो भिन्न कहते हैं अंश बटे हर के फॉर्म को हम भिन्न कहते हैं, है ना। अंश बटे हर के रूप को भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब भिन्न के कई प्रकार होते हैं, उसमें से मिश्रित भिन्न, संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न, है ना, कई सारी भिन्न होती है। लेकिन जो उसमें एक टॉपिक से सवाल बनता है जो होती है संयुक्त भिन्न, जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उसके इन डिटेल के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से सवाल हो सकते हैं, है ना। उस पर देखिए किस वेरिएशन से सवाल होते हैं, दशमलव पर भी सवाल बन जाते हैं, और उनको किस अप्रोच से आपको हल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं पहला सवाल, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला सवाल उसने दे रखा 8 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/6 प्लस 4। तो एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं इधर से, कि जैसे इन्होंने ले रखा है 8 सही 1/3, ठीक है, ये आपकी होती है संयुक्त भिन्न। क्यों होती है, क्योंकि इसमें इस तरीके से लिखा होता है 8 प्लस 1/3, कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि 8 प्लस 1/3, है ना। तो आप वैसे कैसे करते हैं, 8 त्रिका 24, 1 25/3, लेकिन इस रूप में लिखकर करिएगा, उससे आपको बड़ा आसानी रहेगी। देखिए क्या आसानी रहेगी। दूसरा उसने क्या दे रखा है, 3 सही 1/6, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1/6, यही तो लिख सकते हैं, है ना मेरे भाई। 4 सही 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1/2। कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है संयुक्त भिन्न को। तो अब उसको जोड़ने की क्या अप्रोच रहेगी, आप जैसे इस सवाल को अगर तोड़ दिया, है ना, 8 त्रिका 24, 1 25/3, फिर 6 त्रिक 18, इस तरीके से अगर किया ना मेरे भाई, टाइम लग जाएगा। यहाँ तो भले न लगे, लेकिन आगे आने वाले सवालों में आपको बहुत ही ज्यादा समझ लगने वाला है। तो इसलिए अब इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, जो ये भिन्न भिन्न है, फ्रैक्शन जो अंश बटे हर के फॉर्म में लिखे हैं, इनको आप अलग जोड़िएगा, और मेरे भाई जो पूर्णांक के रूप में लिखे, पूरे लिखे हैं, इनको आप अलग जोड़ लीजिएगा। तो किस तरीके से लिखे, 8 3 11 4 15, ठीक। एक कोष्टक लगा लीजिए जिसमें ये लिख लीजिएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/, यही तो हो जाएगा, है ना, ठीक। अब इसको किस तरीके से आप लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि 3 इसका एलसीएम लिया जाएगा, है ना, हर में क्या लिया जाएगा, एलसीएम, ठीक है, सबको बराबर करने के लिए। जब आप बराबर करेंगे तो ऊपर कितने गुणा करेंगे, 2 से, इसको 6 बना लीजिए। 3 6 2 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 6, ठीक। तो यहाँ पर कितने करेंगे, 3 का, तो 2 1 3 3 6, अर्थात आ गया 15 प्लस आपका आ गया 2 1 3 3 6, 6/6, अर्थात मेरे भाई कितना आ गया, 16 है किसी ऑप्शन में। आप देखिएगा बहुत गौर से, कितनी अच्छी तरीके से उसने सवाल को सेट किया। आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यार ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप क्या कर जाएंगे, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो आप देखेंगे कि 16 आया है, 16 किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 4 को देखिएगा, 96/6 लिख दिया उसने, कितनी अच्छी तरीके से। ये बैंक पीओ का सवाल है, ठीक है। तो बैंक में कुछ इस तरीके से ही वेरिएशन करते हैं। बैंक में दे रहा तो जरूर थोड़ी ना आपके एग्जाम में है ना, या राज्य स्तरीय एग्जाम में है, सब में आएगा मेरे भाई, है ना। तो 96/6, तो इसीलिए मैं कहता हूं सवाल को आना और पेपर में सही तरीके से हल करना, बोथ आर डिफरेंट, है ना। इस चीज को आप समझिएगा, इस वजह से आंसर इसका होगा मेरे भाई 4 सही, इनमें से कोई नहीं होगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर, थोड़ा सा दिमाग को खोलकर बैठिएगा मेरी क्लास में। देखिएगा अगला सवाल उसने क्या तरीका, 4 सही 4/2। अब आपको इसको किस तरीके से जोड़ना, देखो मैं बताता हूँ, ये तो हो गया समझाना, करना किस तरीके से। देखिएगा आपके सामने सवाल इस तरीके से स्क्रीन पर आएगा, ठीक, आपके सामने कुछ इस तरीके से सवाल है, कुछ नहीं करना, इसको आपको एक साइड जोड़ देना, 4 3 7 2 9 प्लस, इनको अलग लिख लेना है तुरंत, ठीक है, ऑन द स्पॉट, और यहां पर
अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 5 5 का 10, ठीक है, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 20 3 23 6 31 बटे सॉरी क्या गड़बड़ हो गया, अच्छा 2 5 5 का एलसीएम कितना होगा, इधर भी तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, इधर 5 का इधर 2 का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 12 बटे 10 अर्थात 9 प्लस 20 6 26 और 26 10 36 2 38 बटे 10 38 बटे 10 ये हो जाएगा आपका। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप काट दीजिएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 19 बटे 5, ठीक है, 9 सही 19 बटे 5, तो इसको अब इन्होंने संयुक्त गिनती के फॉर्म में नहीं दिया, पूरा हल करके दिया, इसका हल कर ली 9 45 45 और 15 कितना हो जाएगा भाई 60 60 4 64 बटे 5, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सेकंड। तो आपने किया क्या ये समझिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर ये सवाल है ना, आपको तुरंत 4 3 7 2 9 और इसको तुरंत लिख लेना, इसको फटाक से जोड़ देना, मेन काम किसका मेरे भाई, ये तो जुड़ ही जाएगा, है ना, इसको जोड़ के तुरंत अगर ऑप्शन से देखिएगा किस तरीके से दे रहा है, अगर वो संयुक्त भिन्न के फॉर्म में दे रहा है 9 सही 19 बटे 5 तो वो टिक लगाइएगा, अगर वो इस फॉर्म में दे रहा है तो इस फॉर्म में लगाइएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलता हूं, अब उसने प्लस और माइनस का दे दिया, अब इसमें बॉडमोस्ट लगेगा, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐड करते हैं, इस तरीके से होगा 1 सही 1 बटे 4 प्लस 1 सही 1 बटे 2 माइनस 2 बटे 5, ये कुछ सवाल, ठीक है, 1 सही 1 बटे 2, तो 1 1 2 और इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, और माइनस 2 बटे 5, ये जितनी फ्रैक्शन की चीजें हमने एक साथ लिख ली और ये 2 इधर में ले रहे हैं, ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं, ठीक है, तो अब इसको जब आप हल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप इसको इस तरीके से मत कीजिए, कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, देखिए किस तरीके से आप केवल ऐड करिएगा अभी, है ना, तो 1 1 2 और ये कितना हो गया आपका 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 2, इसको बंद कर दीजिएगा 2 बटे 5, अब 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4, तो ये 2 और ये कितना आ गया आपका 2 1 3, 2 प्लस 3 बटे कितना आ गया भाई 2 1 3 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 5, ठीक है, अब आप इनको हल कर लीजिए या पूरे को ले लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें उस तरीके से, आप इन दो को भी अलग कर सकते हैं, 5 3 15 4 दुनिया 7 बटे 20, ठीक है, 20 दूनी 40 47 आ जाएगा, बड़ा आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, या आप पूरे को हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 20 आ गया, 20 दूनी 40 प्लस 5 3 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 20, 40 15 कितना हो गया 55, 55 में से 8 गया 47 बटे। अब ऑप्शन किसमें सही आ रहा है ये अपना देख लीजिएगा, तो इसका आ जाएगा 20 दूनी 40, 2 सही 7 बटे 20, जिसमें आ रहा हो वही आपका आंसर होगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर सही होगा। अब कुछ सवालों के इसी पर वेरिएशन, ये तो क्या बेस, अब वेरिएशन किस तरीके से आ सकता है, अपनी स्क्रीन पर देखिए, अगला सवाल उसने दे रखा कि 15 सही 1 बटे 3 प्लस 424 का 3 बटे 4 प्लस, इस तरीके से उसने दे रखा, क्या दे रखा है 15 सही 1 बटे 3 प्लस 424 का कितना दे रखा है 3 बटे 4 का मतलब कितना होता है मेरे भाई पूरा, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, इससे कट रहा है, इसको काट देंगे 4 1 106, ठीक है, तो आपका हो गया 15 सही 1 बटे 3 प्लस 106 अर्थात हो गया 318 प्लस x बराबर 400, यही तो हो जाएगा। अब x रहेगा इधर और वो सब उधर चला गया, 400 में से 318 हटा दीजिए, 380 हटाइएगा पहले, है ना, 380 जब आप बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 80, 80 2 82, ठीक है, 82 बचेगा, 400 में से 318 चला गया और ये माइनस का फिर कितना आ गया 15 सही 1 बटे 3, 15 सही 1 बटे 3 मतलब हो गया 15 3 45 से 46 बटे, यही तो हो गया भाई मेरे, 400 में से ये इधर चला गया 75 हो गया तो 318 लेस हो जाएगा, तो ये कितना बचा 82, तो अब आप x बराबर निकाल दीजिए, कितना जाएगा 3 2 6 3 24 माइनस 46
66/3 x बराबर आ गया 200/3 अर्थात 66 सही 2/3 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा, है ना। 66 सही 2/3 आप इसको भाग दे लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बड़ा आसानी से, ठीक है। और कुछ को सरल किया जा सकता है किसी भी अप्रोच से, चलो करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप करें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है, साधारण भिन्न, बात को समझिएगा, साधारण भिन्न है। एक होती साधारण भिन्न है ना, संयुक्त भिन्न, देखिए धीरे धीरे नाम आ रहा है आपके सामने। साधारण भिन्न मतलब सिंपल, ठीक है, p बटे q के फॉर्म में लिखिए तो वो सिंपल हो गया, है ना, अंश बटे हर के फॉर्म में। तो एक सही 5/100 किस दशमलव भिन्न के बराबर है, समझना। एक सही, मार्कर से लगा रहा है, एक सही 5/100, एक सही 5/100, कितनी आसानी से करना, इसको आप लेंथी मत बना लेना मेरे भाई, ठीक है। एक सही 5/100। अब आपको इसको इस तरीके से नहीं, 100 एकम 100, फिर हम इसको करेंगे क्या, 105/100, फिर भाग देना ना, इस तरीके से नहीं करना है, कुछ नहीं। ये किस तरीके से लिखा, 1 + 5/100, तो इसको क्या ले सकते हैं 1, और इसको इससे भाग दे दीजिए, कितना बचेगा 0.05, बस, है ना। इस बात का यही मतलब है, ठीक है, 1.0। अब आप इसको इस तरीके से भाग देके वही करेंगे, हमने केवल इस फंक्शन को हल कर लिया और एक एडिटिव रख दिया, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। √15 की उसने मेरे भाई वैल्यू दे रखी है आपको 3.87, उसने गिवन है कि इतनी वैल्यू है, तो आपसे पूछ रहा है कि √5/√3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से दे रखा है, 5/3 की उसने वैल्यू पूछी, ठीक है, और √15 की वैल्यू दे रखी कितनी, 3.87। तो इन जैसे सवालों को करना किस अप्रोच से, वो आप समझ लीजिएगा। अप्रोच क्या रहेगी, आपके जो अंश में दे रखा है ना, अब इसको देखिएगा, एक फंक्शन ये होता है, इस चीज को मैंने बता भी रखा है कि √m/n बराबर होता है √m/√n, मतलब ये दोनों बातें सेम है ना। टोटल √m/n बराबर √m/√n, ये होता है ना। तो वही ये चीज लिख रखी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं √5/√3। अब आप पता क्या करिए, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नीचे √3 है तो नीचे ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा √5। अब मैंने ये भी आपको बता रखा है, देखिएगा किस तरीके से, √am × √an बराबर कितना हो जाएगा √mn, ठीक है, सब बता रखा है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो वही का यूज हो जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा √15/3। अब उसने √15 की वैल्यू दे रखी कितनी, 3.87, तो बटे 3 से इसको भाग दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 9 27, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 1.29, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलो। कुछ दिक्कत, इसमें कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं है यार, √m/n ये समझिएगा, और ये दो चीजें इसमें अप्लाई नहीं, ठीक है। बस सवाल कुछ है, आज के बाद कभी भी इस तरीके के सवाल मिले तो आप इसी अप्रोच से हल करेंगे उसको। चलिए एक सवाल कुछ इस तरीके से दे रहे हैं, 1.5a बराबर 0.04b, कुछ इस तरीके से दे रखा है कि 1.5a बराबर 0.04b। तो आपसे पूछा है कि b - a/b + a, ठीक है, b - a/b + a। तो इसको किस तरीके से करेंगे, a/b के फॉर्म में लिख लेंगे, a/b का मतलब हो गया अंश बटे हर, है ना। इस फॉर्म में इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.04/1, यही तो आएगा भाई मेरे, यही तो आएगा, है ना। इसको इस तरीके से लिखेंगे, अर्थात a की वैल्यू अब इतनी हो गई और b की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको किस तरीके से करना है आप ये देखिएगा। अब a की वैल्यू हमें पता चलेगी इतनी है, b की वैल्यू ये हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा वो कह रहा b - a, अर्थात 1.5 - 0.04, ठीक, बटे 1.5 + 0.04। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, इससे इसको घटा दीजिएगा इस तरीके से, 0.04, इसको आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1.46, ठीक है। तो 1.46 और इसको अब ऐड कर दीजिएगा एक बार, तो कितना आ जाएगा 1.54,
1.5 यही तो आ जाएगा। अब इससे आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पर मत कैलकुलेट कर देना कि यहाँ से आप 0.2 में बनाने लगे, उस तरीके से मत करना। बड़ा आसानी से देखिए कि मैंने कुछ नहीं किया, a बराबर उतनी वैल्यू मान ली जितनी उसमें दे रखी थी और आराम से बाद में घटा लिया। ठीक है, तो उससे क्या रहा, बड़ा आसानी रही। 73/77 इसका आंसर भी आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें दे ही नहीं रखा, लेकिन आंसर जो है वो टाइपिस्ट की थोड़ी सी एडिटिंग हो गई है ना। तो कितना आ जाएगा? 73/77। इस अप्रोच से आपको हल करना, ठीक है, कुछ नहीं करना था। ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पता चलेगी, बी की यहाँ से पता चलेगी, हमने रख दी और आंसर आ गया। कुछ था इसमें? कुछ नहीं। मैं केवल इतना बताना चाह रहा था, यहाँ आप इसको हल मत करने लगना, दशमलव मत हटाने लगना, नहीं तो कैलकुलेशन जो है टिपिकल हो जाएगी। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दे रखा है उसने? अगला सवाल उसने दे रखा है, देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है उसको। देखो, इन सवालों को कराने का मेरा, देखो सिंपल सवाल है ना, लेकिन यार मेरे भाई सिंपल को और सिंपल करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, ये किस अप्रोच से करना है ना। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर है ना, सिलेक्शन लेने का या एग्जाम क्लियर करने का, तो वहाँ उस प्रेशर पर किस तरीके से काम करना, वहाँ आपको फंसना नहीं है मेरे भाई। अगर एग्जाम में आपकी मैथ में, मैं आपको बता दूं, अगर कलम फंस गई, फंसने का मतलब ये रुक गई लगाते लगाते, तो आपसे वो सवाल होना नहीं है ना, तो कंफ्यूजन आ जाती है। कंफ्यूजन नहीं लानी। करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल किस अप्रोच से लगेगा? ठीक है, उसने दे रखा कि 4096 रूट 4096 बराबर 64। ठीक है, 64 का ये मतलब स्क्वायर होता है ना। तो फिर उसने क्या पूछा है? दशमलव का, बस दशमलव का खेल है और कुछ नहीं है। दशमलव भिन्न के रूप को पूछ रहा है, 2 दशमलव स्थानों तक मान बताइए। देखिए किस तरीके से किया जाएगा। उसने आपको ये दे रखा कि 4096 बराबर 64। ठीक है, फिर उसने कुछ नहीं किया यार, यहाँ पर कहीं कभी यहाँ पर दशमलव लगा दिया, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। तो केवल गेम किसका हो रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, है ना, इसी का तो हो रहा। तो आप देखिए पहले में क्या हो रहा, देखिएगा, केवल आप संख्या को भूल जाओ, संख्या को भूल जाओ मेरे भाई। ठीक, भूल गए तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे प्रॉपर मेथड से, तो हम लोग लिखेंगे 4096/100, यही तो लिखेंगे। तो बराबर फिर हम इस तरीके से करेंगे 64/100, यही तो करेंगे, है ना। अगर हम इस चीज को ही भूल जाए और सीधे लिखना चालू कर दें तो कितना आ जाएगा? 6.4। अगला जो दे रखा है उसने, देखिएगा 4096 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 10,000 का मतलब 100, अर्थात ये रहा होगा ये भाई 64/100। ठीक, अगला देखिए उसने क्या दे रखा है। अब कुछ मत देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आप गिन लीजिएगा बस, और उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का मतलब हो गया 1,000 और 1,000। ठीक, 1,000 में लग गया। अब 64 में आप 1,000 में लगा दो बस। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पे लगा दिया, है ना, मतलब 3 अंक पे लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या दे रखा है, इधर देखिएगा 0.40 4096। अगर ऐसे भी नहीं करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा कितना नहीं आता, देखो किस तरीके से। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर कहाँ पर था, 2 अंक पे, 1 2। ठीक, तो अर्थात इसका मतलब 100 भाई, 100 हो गया। तो जब रूट से बाहर जाएगा तो कितना बचेगा? 10। यहाँ पर मतलब कितना होंगे? 4 जीरो होंगे। 4 में से 2 हटा दो, कितने बचे? 2 जीरो। ठीक, यहाँ पर कितने जीरो थे? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। तो वहां कितने बचेंगे? 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक पर जीरो लगा, दशमलव लगा, है ना। तो यहाँ पर भी 4 अंक, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, 3 के बाद लगा दो, यहाँ पर 4 पर। क्यों ऐसा हो रहा है देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 100 का वर्गमूल तो 10। ठीक है, एक 10,000 का तो जो जीरो, यहाँ पर देखिएगा 4 जीरो थे तो यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर 2 जीरो थे तो यहाँ पर कितने हैं? वर्गमूल के हिसाब से मिला। यहाँ पर अगर देखिएगा 2 2 4 तो 6 आ जाए, 1 2 3, कितने पेयर बनने? 1 2 3 पेयर बनने, है ना, यही तो बाहर आ जाए। तो वही चीज यहाँ पर हो रही। तो डायरेक्ट करिएगा इस तरीके से, आप केवल संख्या गिन लेती, वर्गमूल में इतना बाहर आएगा। अब क्या करा, इसको जोड़ना भी है क्या, तो जोड़ देंगे हम लोग।
अब इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा, किस तरीके से जोड़ेंगे बस वो आप देख लीजिएगा। अब उसने दे रखा कि 6.4, इस तरीके से लिखते जाइएगा 064.0064, यही तो उसने दे रखा, इसको आप ऐड कर दीजिएगा। इसको ऐड करना भी कितना हो जाएगा, 4 6 4 10 1 6 4 10 11 1 6 4 10 11 1 7.11, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल क्या रखा कि 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान। अगर आप सोचो दशमलव के 3 स्थान होता है तो 7.11, ठीक है। तो इस तरीके के कभी भी सवाल आपको इस तरीके से मिल जाए, अंडर रूट के अंदर इस तरीके का आपको दे रखेगा और इस तरीके से आपसे पूछेगा ऐड करने, तो आप इसको हाउस में कि यहाँ पर 100 लिखिएगा, फिर यहाँ पर 10,000 बटे, फिर बाहर में नहीं मेरे भाई टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पर गिनिएगा कितने इनके बाद दशमलव लगा, उसका क्या होगा, उसका रूट होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 पर था तो 1 बचा, यहाँ पर 4 पर था तो 2, 6 मतलब 8 पर था तो 4, 6 पर था तो 3, है ना। यहाँ पर देखिएगा क्यों हो रहा है वो भी आप समझिए। तो पूरा बेसिक क्लियर इससे आपको। तो आज की इस क्लास में आपने देखा किस तरीके से हमने संयुक्त भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, है ना, इन सारी बातों पर बात कर ली, ठीक है। लेकिन अगली क्लास में अब हम लोग भी भिन्न का ही चैप्टर अब चलेगा, है ना। अब भिन्न को आपको बहुत अच्छे से समझना है, आपको कहीं बार देखने को मिल जाएगा, है ना, जो इस तरीके से रहता है 0.25, है ना। इस तरीके वाले जो भी सवाल रहते हैं उनको मैं सारा एक तरफ से सारे सवाल आपको करवाऊंगा अगली क्लास में, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके इस कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 0.9 क्यों होता है, कि 9 से ही भाग क्यों दिया जाता है ना, 99 से भाग क्यों दिया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगली क्लास में सब समझेंगे।